नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आ गया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां पर 40 में से 5 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से हम बात करें तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती दिख रही हैं और वो सीट है इंद्रमोहन सर किशनगंज, जहां से उनके इकलौते सांसद पहले भी थे, अब भी हैं। राहुल गांधी यात्रा तो कर रहे हैं, उनकी यात्रा बिहार भी आई थी, दोबारा से भी वो बिहार आ रहे हैं। कोई बड़ा करिश्मा कर नहीं पा रहे हैं या अभी अभी इंतजार कुछ बाकी है, कुछ और हो सकता है? बिल्कुल, इन दो लड़कों के साथ से ऐसा लग रहा था कि बिहार में आंकड़े जो है बदलेंगे। खैर, ये चुनाव पूर्व का सर्वे है, तो अगर ये अभी 5 दे रहा है तो ये देखना होगा कि चुनाव के दौरान ये नेता कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि बिहार में भी रैलियां भी होनी है। 3 तारीख को इंडिया गठबंधन की पहली रैली पटना के गांधी मैदान में होने वाली है, तो उससे इंडिया गठबंधन को एक किक जरूर मिलेगा बिहार में। लेकिन बड़ी बात यह है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान और रैलियां प्लान की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ आरजेडी को फायदा हो रहा है। आरजेडी की सीटें 0 से बढ़कर 4 हो जा रही हैं। ये 4 सीटें ये जो पा रहे हैं वो जेडीयू से 2 सीटें पा रहे हैं और 2 सीटें एलजेपी के जीते हुए जो उम्मीदवार थे उनसे पा रहे हैं। यानी कि 2 सीटें जेडीयू की कम हो रही है, 2 एलजेपी की कम हो रही है, जिस सीट पर आरजेडी जीत सकती है। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा यह भी कहता था कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 9 सीटें ऐसी थी जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीधी फाइट थी। लेकिन इन 9 सीटों पर उस तरीके से फेरबदल होता सिर्फ 2 ही सीटों पर दिख रहा है, बाकी सीटों पर नहीं दिख रहा है। लेकिन एक सवाल है यहां पर कि कहा यह जा रहा है कि रणनीतिक तौर पर अगर आरजेडी फाइट करे, जैसे लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ था सर कि कई ऐसी सीटें थी जहां पे जीत का अंतर बहुत कम रह गया था। क्या जैसे मतलब जगदानंद सिंह की सीट की हम बात कर लेते हैं तो बहुत कम अंतर से कहा जा रहा है कि मतलब वो चुनाव हार गए थे। कई विधानसभा चुनाव में भी हमने ऐसी सीटें देखी जहां पर फाइट नेक टू नेक फाइट रहा और कुछ वोटों के अंतर से चूक गए। रणनीतिक तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर उस सीट पर मेहनत करे तो यह आंकड़ा 5 से बढ़ सकता है। देखिए, इस बार का जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद आंकड़े अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में है। प्रॉब्लम है यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता की कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर कितने बचे हैं और वो कितने जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक लगातार टूट रहे हैं उससे मैसेज भी अब बहुत गलत जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगा और कौन कौन सी सीटें कांग्रेस को मिलती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस को दी गई वो सीटें कौन सी है जहां वो अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। जहां बात रही आरजेडी के कैंडिडेट के कम अंतर की, तो लोकसभा चुनाव में ऐसी 9 सीटें थी जहां पर फाइट भी हुई और अंतर भी काफी कम था। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां पर 2 सीटों को अगर आप छोड़ें तो बाकी सीटें यहां पर जीतती हुई नजर नहीं आ रही है आरजेडी। लेकिन आरजेडी के लिए एक बड़ी बात है कि 0 से अगर वो 4 के आंकड़े पर भी जा रहे हैं तो वो एक तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए ये अच्छी बात है। ये भी सर्वे तब जब अभी चुनाव में लगभग 2 महीने का वक्त है और कैंडिडेट का भी ऐलान नहीं हुआ। हाँ, कि 50 दिन है हमारे पास तैयारी के लिए, तो इस 50 दिन में ये आंकड़े बदल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत गौर करने वाली है कि कांग्रेस की सीट नहीं बढ़ रही। लेकिन एक बात, चूंकि जनविश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने इंडिया टुडे ग्रुप से भी बात की, हमें भी उन्होंने बयान दिया और अन्य चैनलों को भी बयान दिया, जिसमें एक बात का जिक्र लोकसभा चुनाव को लेकर जब भी तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां पर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी को वहां जो है उदार चेहरा दिखाना चाहिए। बिहार की बात कर लेते हैं, आरजेडी जो है उन्होंने कहा कि फ्रंट सीट पर बैठाना चाहिए, ऐसे जहां भी छोटे छोटे दल जो है बड़ी भूमिका में। तो तेजस्वी यादव की बात को बिहार में लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे और इस तरह के जब सर्वे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये परेशानी का सबब है और इस सर्वे से सीख लेते हुए कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव की बात मानेगी। सीट शेयरिंग में जो आरजेडी फाइनल करेगी या मिलकर के कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसी सीटों पर कांग्रेस जाना चाहेगी इस बार। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश इकाई ऐसा नहीं चाहेगी। कांग्रेस की प्रदेश इकाई, चूंकि अखिलेश सिंह अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो चाहेंगे कि अपनी वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। कहा यह जा रहा है कि ये सीटें 10 हो सकती है, हालांकि फिर ये कहा जा रहा है कि 6 सीटें तो कन्फर्म है जिस पर कांग्रेस लड़ेगी। अब वो सीटें कौन सी होगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। भले ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ या यूं कहें कि लालू यादव के साथ बॉन्डिंग उनकी बहुत बॉन्डिंग अच्छी है, जिसमें ये बातचीत हो सकती है कि आप
कम सीटों पर ही चुनाव लड़ें और आरजेडी को ज्यादा फाइट में रहने दें। लेकिन ये भी देखना यहां दिलचस्प होगा कि आरजेडी के कैंडिडेट को कांग्रेस के कार्यकर्ता कितना सपोर्ट कर पाते, या फिर वामपंथी दलों के भी। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। और इस पूरे जो ये पूरा सर्वे हुआ है, इसमें बड़ी बात यह है कि जो सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही हैं वो सीटें हैं नवादा, खगड़िया, किशनगंज, बांका और सिवान। ये टोटल 5 सीटें हैं जो जीत रही है। इसमें से किशनगंज सीट कांग्रेस जीत रही है, बाकी की 4 सीटें यानी कि सिवान, बांका, खगड़िया और नवादा आरजेडी जीत रही है। तो यहां ये बड़ा दिलचस्प, अगर आप सीटों के को भी देखें तो सीटें भी बड़ी दिलचस्प है। अब इसमें से देखना यहां ये भी जरूरी हो जाता है कि महागठबंधन में भी इस बार दूसरे घटक दल हैं, लेफ्ट के तीनों घटक दल हैं, वो किन सीटों पर से चुनाव लड़ते हैं और उनके साथ जब समझौता होता है तो उस समझौते के तहत उनको कितना फायदा होता है। क्योंकि ये तो तय है कि बिहार में लेफ्ट के कार्यकर्ता आरजेडी और कांग्रेस को वोट तो जरूर कर देंगे और वोकल भी होते हैं उनके कार्यकर्ता, बहुत वोकल होते हैं। उनकी सीट पर इससे कितना फायदा होगा, क्या उनकी पार्टी से चुनकर कोई सांसद बनने वाला है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे ये बताता है कि इन 2 युवा लड़कों की जोड़ी जो है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, वो उसमें तेजस्वी तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी थोड़े यहां पर अभी फिलहाल पीछे हैं। लेकिन बिहार में चूंकि कांग्रेस अब बड़ी पार्टी नहीं है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो उस लिहाज से ये आंकड़े ठीक हैं अभी चुनाव से 50 दिन पहले अगर देखा ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पहले फॉर्मूला सुझाया जाता था कि 1 बनाम 1 की फाइट होगी, कैंडिडेट अगर सही से चुन के दे पार्टियां, मतलब इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है? आपके लिए क्या कुछ है, मतलब आप जिस लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कौन से आपके मुफीद कैंडिडेट हैं दोनों ही गठबंधन में? कमेंट कर हमें लिखकर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।